चलो जी, नमस्कार साथियों। अब आज हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स। लास्ट 6 मंथ के ये करंट अफेयर्स रहेंगे और एचपी के ये करंट अफेयर्स रहेंगे। ठीक है, जितने भी एग्जाम्स हैं एचपी के सबके लिए इंपॉर्टेंट है और ये सारे करंट अफेयर्स जो हैं हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है कि रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड ए वाटर अवेयरनेस कैंपेन टू मेक पीपल अवेयर अबाउट इट्स क्वालिटी एंड कंजर्वेशन। मतलब कि अभी आपको पता है कि गर्मियों का महीना था, मई महीने की ये बात है, करंट अफेयर ये मई का है। तो उस समय क्या था कि अवेयर किया गया लोगों को कि वाटर को कंजर्व कैसे किया जाए या उसका प्रॉपरली यूज कैसे किया जाए। तो ये किसने किया था, ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था? तो ये स्टार्ट किया था हिमाचल प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, अब इसमें अगर बात करें तो जो हमारे आपके जल शक्ति मिनिस्टर हैं वो कौन है? तो वो हैं हमारे डिप्टी सीएम जो हैं वो कौन है? मुकेश अग्निहोत्री। तो इन्होंने क्या क्या चीज़ें कही थी इसके बारे में देख लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया था कि अलग अलग लोगों को 1 से 15 मई तक ये जो है प्रोसेस चला था। ठीक है, इसमें इन्होंने अलग अलग लोगों को जो है, जैसे कि वाटर सैनिटेशन कमेटी है, उनको बोला कि लोगों को अवेयर करो, या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जो गांव में बने होते हैं, ठीक है, उनको बोला कि अवेयर करो। एनजीओ जितने भी हैं, मतलब कि इनको जिस भी तरीके से लगा कि लोगों को बोलना है कि वाटर को कंजर्व करें और पानी की कमी काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो वो सारा ही काम यहाँ पे किया गया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने इसके लिए चेक करने के लिए अलग अलग जगह से सैंपल भी लिए, जैसे कि 13,670 सैंपल जो हैं वो अलग अलग वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वहाँ से लिए। फिर इन्होंने क्या किया, हर एक गाँव जो हैं उनसे 9037 सैंपल्स लिए, गांव से 2 जगह, ठीक है, हर एक गांव से लिए, और 13,327 सैंपल जो है वो आंगनवाड़ी सेंटर से लिए। तो ऐसे ऐसे इन्होंने क्वालिटी को भी चेक किया और लोगों में अवेयरनेस भी की कि पानी को क्या करें, स्टोर करें, कंजर्व करें। ठीक है जी, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगी, तो लिखना रहने दें, ठीक है, समझें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पेट ब्लॉक बना है। पेट ब्लॉक, पेट तो जानते ही हैं। तो रिसेंटली चीफ मिनिस्टर जो हैं ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू लेट द फाउंडेशन स्टोन फॉर द पेट ब्लॉक एट विच हॉस्पिटल। तो पेट ब्लॉक बनाया गया, तो कौन से हॉस्पिटल में जो है पेट ब्लॉक बनाया गया? तो वो बनाया गया ऑप्शन नंबर सी, टांडा। टांडा हॉस्पिटल जो है वो कहाँ पे है? कांगड़ा में है, आप सबको पता है। तो दूसरा जो इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, टांडा हॉस्पिटल है, इसका और नाम क्या है? तो इसको एक और नाम से जाना जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज के नाम से भी टांडा मेडिकल कॉलेज को जाना जाता है। और कई एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ चुका है, राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है? तो मोस्टली बच्चों को टांडा मेडिकल कॉलेज ही पता होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात करें इसकी थोड़ी सी डिटेल के लिए। तो जो ये पेट ब्लॉक बन रहा है इसमें आपको सारी चीज़ें पता लगी, बट कितना फंड जो है वो दिया गया? तो वो दिया गया आपका 45.68 करोड़ जो है इसके लिए दिया गया है, पेट ब्लॉक के लिए, जो कि कहाँ पे है? कांगड़ा में है। तो चलते हैं जी नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क सेटअप फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। तो पहले तो बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? जैव विविधता, अलग अलग जानवर होने चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे जंगलों में, आप ऊना के हैं तो यहाँ जंगलों में क्या क्या जानवर पाए जाते हैं वो होने चाहिए। जैसे अभी हाल ही में टाइगर या फिर लॉयन जो है मोदी ने कहाँ से मंगवाए थे? बाहर से मंगवाए थे, कूनो नेशनल पार्क में रखे। वो इसीलिए क्योंकि बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना, जैव विविधता, अलग अलग जानवर होंगे तभी काम चलेगा। देखो जैसे सांप ज़्यादा हो, नेवले कम हो तो सांप ज़्यादा हो जाएंगे, नेवले ठीक हैं तो सांप खुद ब खुद ही मैनेज हो जाते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी बड़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या किया गया? बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया गया। ठीक है, ये पार्क है, पिक्चर में आप देख सकते हैं। और यहाँ पे क्या किया गया? कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड हिमालयन हर्ब्स। तो जितनी भी हिमालयन हर्ब्स हैं, ठीक है, जड़ी बूटियां हैं, वो कम हो रही थी, उनको क्या करने के लिए? कंजर्व करने के लिए ये पार्क बनाया गया, जो छुप रही हैं, एंडेंजर्ड मतलब खत्म होती जा रही हैं जो। ठीक है,
तो उसके लिए ये जो एंडेंजर्ड स्पीशीज को कंजर्व करने के लिए बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया गया है। ये कहाँ पे बनाया गया? मंडी की एक जगह है झंझेली, वहाँ पे ये बनाया गया। ठीक है, तो ये है आपके पास डिटेल थोड़ी सी। तो बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है मंडी के कहाँ पे बनाया गया? बुला इन झंझेली वैली जो है मंडी की, वहाँ पे ये बनाया गया। और इस बायोडाइवर्सिटी पार्क को बनाने के लिए किसने हेल्प की? तो नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज, ठीक है, बाई HP फॉरेस्ट जो है ये मिशन चलाया गया, उसने भी इनकी हेल्प की है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है वो बनाने के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट है हमारे पास चलो जी, नेक्स्ट है रिसेंटली विच कोर्ट हैज ऑर्डर टू हिमाचल प्रदेश टू स्टार्ट ई-जेल सॉफ्टवेयर इन स्टेट। तो हिमाचल का कोर्ट है, उसे कौन आदेश करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसने ये आदेश दिए हैं। क्या आदेश दिए सुप्रीम कोर्ट ने? ऑप्शन नंबर सी, कि जो भी आपके हिमाचल प्रदेश है उसमें जो भी कैदियों को रखा जाता है या फिर क्या किया जाता है, छोड़ा जाता है, उनकी डिटेल जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से ई-जेल के सॉफ्टवेयर के द्वारा की जानी चाहिए। ठीक है, नहीं तो कई बार पता नहीं लगता कौन छूट गया कौन रह गया, उसकी डिटेल अपडेट नहीं होती। तो ई-जेल नेसेसरी कर दी गई है हिमाचल प्रदेश के लिए। और इनको कहाँ से ऑर्डर आए हैं? तो सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है जी, तो ये थी आपके पास न्यूज़। अच्छा, अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के जो चीफ जस्टिस हैं वो कौन है? MS रामचंद्र राव। ठीक है, रामचंद्र राव अभी बने हैं 31 मई को। तो लेटेस्ट चीफ जस्टिस हैं ये आपके हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के। ठीक है जी, और तो इसके बाद ये आपको मैंने पढ़ा ही दिया कि किसने ऑर्डर किए, क्यों ऑर्डर किए। ठीक है, और इसकी वजह से एक दिक्कत आ जा रही थी, सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं था या लोगों के बारे में जानकारी नहीं पता लगती थी। जैसे मान लो आपने ऑफलाइन कोई रजिस्टर मेंटेन किया है कि ये इस दिन छूट जाना चाहिए, पर कितने लोगों के आप देखेंगे कि इस दिन छूट जाना चाहिए? तो कई बार होता है कि 2-3 दिन लेट ही छूट रहा है कोई। तो ऐसी दिक्कत ना आए इसलिए ई-जेल सॉफ्टवेयर जो है वो लॉन्च किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिसेंटली हिमाचल गवर्नमेंट एंड विच कंपनी साइन MOU टू हार्नेस रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इन द स्टेट। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज मतलब कि जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं, जो खत्म नहीं होंगी। जैसे सन से सोलर पैनल लगा दिया, या फिर पवन चक्की लगा दी, या फिर और क्या रहा, हाइड्रो प्रोजेक्ट जो हैं वो लगा दिए, पानी बहता रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती रहेगी। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट है वो किस कंपनी के साथ जो है इन्होंने टाई अप किया है? तो वो किया है ऑयल इंडिया के साथ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अगर हम इसके बारे में पढ़ें, ऑयल इंडिया के साथ जो हिमाचल प्रदेश का जो है वो करार हुआ है। ठीक है, इसमें मैंने पहले बता दिया। अच्छा, एक और चीज़ हिमाचल में की जाएगी, हिमाचल में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स भी जो हैं वो लगाए जाएंगे। मतलब कि पहले तो ज़मीन पे लगाते हैं फ्लोटिंग पावर प्लांट्स, मतलब कि जैसे कोई डैम है, डैम पे लगा देंगे, वो तैरते रहेंगे, सनलाइट गिरेगी और एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो फ्लोटिंग पावर प्लांट्स भी, जो सोलर पावर प्लांट है वो भी जो है हिमाचल में लगाए जाएंगे। फिर अब जो है एक चीज़ पे जोर दिया जा रहा है, जैसे आप न्यूज़ सुनते होंगे, तो नितिन गडकरी क्या बोलते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, उस पर जोर दिया जा रहा है। तो वो भी आपके रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, तो उनके भी सेटअप जो है यहाँ पे किया जाएंगे। फिर इथेनॉल प्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, तो वो सारा ही किया जाएगा हिमाचल प्रदेश में। तो ग्रीन अमोनिया का एक प्रोजेक्ट जो है वो भी चलाया जाएगा इनके द्वारा अमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए। तो इनसे भी सबसे क्या की जाएगी, एनर्जी प्रोड्यूस जो है वो की जाएगी। तो चलते हैं जी नेक्स्ट है हमारे पास, नेम द फैकल्टी मेंबर ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। IIT मंडी की एक फैकल्टी है, हैज रिसीव्ड द प्रोफेसर सतीश धवन स्टेट अवार्ड फॉर यंग इंजीनियर्स। तो जो भी व्यक्ति जो हैं 40 साल से कम उम्र में, 40 साल तक की उम्र तक कोई भी साइंस में काफ़ी अच्छा काम करते हैं तो उनको यह अवार्ड दिया जाता है, सतीश धवन यंग इंजीनियर्स अवार्ड। ठीक है, तो ये किन्हें मिला है? तो ये आपके IIT के प्रोफेसर हैं जिनका नाम है डॉक्टर मृत्युंजय डोडामनी। तो इन्हें जो है ये अवार्ड जो है दिया गया है। कौन सा अवार्ड?
ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कौन सा है? प्रोफेसर सतीश धवन स्टेट अवार्ड। ठीक है जी, तो ये सारा ही है, ये मैंने दिया है। तो इसे जो है देता कौन है सतीश धवन जो अवार्ड है? तो इन्हें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि कहाँ पे है? बेंगलोर में, वो प्रोवाइड करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट है हमारे पास रिसेंटली 14th इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मतलब IITI की जो है वो गेम्स हुई हैं। तो वो पूछा गया है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट गेम्स जो हैं वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में हेल्ड हुई हैं। तो अगर आप ये ग्राउंड से अंदाज़ा लगा सकता है कोई, तो ये है आपका सोलन का ठोडो ग्राउंड है। और अभी जून में यहाँ पे शूलनी फेयर भी होता है, अगर अभी चला होगा 23 जून से है शायद, आज 23 ही है, तो चला होगा यहाँ से। तो चलते हैं नेक्स्ट। इसमें जो आप देख रहे हैं ये मिनिस्टर हैं, ये कौन है? धनीराम शांडिल। और धनीराम शांडिल जो हैं वो हमारे कौन से हैं? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर। थोड़ी पुरानी न्यूज़ है। चलते हैं नेक्स्ट है हमारे पास ए फर्स्ट AI बेस्ड हार्ड मैनेजमेंट, हार्ड मतलब कि झुंड में जो भी चीज़ें होती हैं, हार्ड मैनेजमेंट सिस्टम इंस्टॉल्ड इन विच यूनिवर्सिटी। हार्ड मैनेजमेंट को झुंड में कोई चीज़ें होंगी उनको मैनेज करने के लिए जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक चीज़ जो है वो की गई है। वो कहाँ, कौन सी यूनिवर्सिटी में की गई है? तो वो की गई है पालमपुर यूनिवर्सिटी में, तो CSK पालमपुर यूनिवर्सिटी। अब इसके बारे में हम बताएं, अगर डिटेल में से पढ़े तो इसमें किया क्या जाएगा। तो आपको पता है पालमपुर जो है वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, जितने भी यहाँ पे जो वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर HK चौधरी, इन्होंने बताया कि हम जो एनिमल्स हैं उनके गले में क्या डाल देंगे? एक पट्टी टाइप डाल देंगे, वो सिग्नल सेंड करेगी। उस सिग्नल से हमें क्या क्या पता लगेगा? तो एनिमल की हेल्थ, जो भी सिग्नल हमें सेंड आएंगे उससे हमें एनिमल्स की हेल्थ का पता लग जाएगा, ठीक है। फिर उनकी रिम्यूनेशन का जुगाड़ी जुगुली कर रहे हैं अच्छे से कि नहीं कर रहे हैं, और बाकी भी कोई बीमारियों का उनका पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये जो है मेमोरेंडम AI बेस्ड जो है हार्ड मैनेजमेंट सिस्टम, कौन सी यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया? आपकी CSK पालमपुर, या पालमपुर यूनिवर्सिटी भी बोल सकते हैं आप, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपके पास हु वन एक्सीलेंस इन प्री स्कूल पेडागोजी। तो प्री स्कूल मतलब स्कूल से थोड़ा पहले बच्चों के साथ, उसकी पेडागोजी अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो वो किसे दिया गया है? तो एक प्रिंसिपल हैं, हेड मिस्ट्रेस हैं, जिनका नाम है रिद्धिमा ठाकुर। तो इन्हें ये अवार्ड जो है दिया गया है। अब थोड़ा सा और डिटेल में अगर इसके बारे में बात करें तो जैसे मैंने बताया कि ये फाउंडर एंड हेड मिस्ट्रेस हैं द फाउंडेशन ईयर्स प्री स्कूल रोडू, ठीक है। आपसे यही पूछ सकते हैं ये कौन से स्कूल में पढ़ाती हैं रिद्धिमा ठाकुर? तो रोडू स्कूल में पढ़ाती हैं, ठीक है। और ये इनका नाम क्या है? रिद्धिमा ठाकुर। इन्हें कौन सा अवार्ड दिया? एक्सीलेंस इन प्री स्कूल पेडागोजी, ठीक है जी। और ये सेरेमनी जो है वो बेसिकली हुई थी चंडीगढ़ में, एक प्रोग्राम था, वहाँ पे MP जो है सुरेश प्रभु, उन्होंने इनको ये अवार्ड जो है वो दिया था, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। चलो जी, नेक्स्ट है हमारे पास रिसेंटली हु बिकम कटोच डायनेस्टीज 489th क्राउंड, मतलब कि कौन राजा बना है, ये आप पिक्चर देख सकते हैं इन नगरकोट फोर्ट कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो नगरकोट सबसे सुरक्षित हमारा फोर्ट है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। आप सब घूम के भी आए होंगे, देखा भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 489th जो है इस डायनेस्टी के राजा बने हैं, और कौन बने हैं? राजा ऐश्वर्य देव चंद्र। ये कटोच डायनेस्टी के अगले जो हैं कांगड़ा फोर्ट के, या कटोच डायनेस्टी के अगले राजा जो हैं ये बने हैं, ठीक है जी। अगर थोड़ा सा और इसको डिटेल में पढ़े, बाकी ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो मैंने ये सारे करंट अफेयर्स मंथली वीडियोस बनाकर जो हैं अपलोड किए हुए हैं डिटेल में। वहाँ पे ये पूरे 6 महीने के हैं, वहाँ पे एक महीने का जो करंट अफेयर है वो लगभग 1 घंटे का लेक्चर होगा, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा फास्ट पढ़ाया जा रहा है आपको, ठीक है, क्योंकि 6 महीने के कवर भी करने हैं हमने 2 घंटे में, इस वजह से, ठीक है। तो ये जो हैं ऐश्वर्य देवचंद्र कटोच जो हैं
नगरकोट फोर्ट, उसका नाम कांगड़ा का नाम नगरकोट भी है, भीमकोट भी है, भीमनगर भी है। तो ये सारे नाम जो हैं वो कांगड़ा के भी हैं। ठीक है, कांगड़ा का नाम बेसिकली क्यों पड़ा था? एक राक्षस था जलंधर, जो जलंधर है उस राक्षस के नाम पे पड़ा है। तो उसको जब वो मरा था तो उसका कान यहाँ पे, मतलब कि वो मुंह के बाहर गिरा था, यहाँ पे कांगड़ा में कान ही कान था उसका, इतना बड़ा राक्षस था। तो कान का गढ़, इसलिए इसका नाम जो है बेसिकली कांगड़ा पड़ा था। ठीक है जी, समझ आ रहा है? तो ये जो है नेक्स्ट जो है राजा बने हैं, और कांगड़ा फोर्ट जो है वो किसके द्वारा बनाया गया है? सुशर्मचंद। ठीक है, ये 434वां राजा था कांगड़ा का। बेसिकली ये कौरवों और पांडवों के समय में युद्ध हुआ था, तो वहां से आया था। और ये किसकी तरफ से लड़ा था? कौरवों की तरफ से। हार रहे थे, वहां से आया, फिर इसने यहाँ पे कांगड़ा फोर्ट जो है वो बनाया था। ठीक है जी, सुशर्मचंद। और संसार चंद जो है यहाँ का काफ़ी पॉपुलर और फेमस दमदार राजा था। नेक्स्ट न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एक लड़की है। रिसेंटली हु हैज़ बिकम द फर्स्ट गर्ल फ्रॉम इंडिया टू स्केल माउंट किलिमंजारो। ठीक है, इन गद्दी कॉस्ट्यूम, जैसे आप देख पा रहे हैं। तो पहले इनका नाम बता देते हैं। इनका नाम है अंजलि शर्मा। ठीक है, कांगड़ा से हैं। इन्होंने गद्दी कॉस्ट्यूम में ऊपर जाके पिक्चर जो है खिंचवाई है। माउंट किलिमंजारो माउंट करने वाली पहली हिमाचली गर्ल ये बनी है। ठीक है, और माउंट किलिमंजारो कहाँ पे है? तो अफ्रीका में एक कंट्री है तंजानिया, वहाँ पे ये है। और इसकी अगर हाइट की बात करें किलिमंजारो की, तो वो है 5895 मीटर। कहीं पे 94 होगा, 93 होगा, अलग अलग है, पर 5895 मीटर जो है इसकी हाइट है। अब ये अब थोड़ा और डिटेल में अगर इस न्यूज़ को पढ़े तो अंजलि शर्मा जो है बेसिकली धर्मशाला से हैं। ठीक है, और दूसरा जो इन्होंने ड्रेस पहनी है, इस ड्रेस का नाम है लॉन्चडी। और ये लॉन्चडी जो ड्रेस है ये गद्दी एक ड्रेस होती है। तो आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं अब करंट में आगे कि लॉन्चडी क्या है। तो लॉन्चडी एक गद्दी ड्रेस है। ठीक है, और इसे पहनकर ये यहाँ गई थी तो ये काफ़ी फेमस हो गया। और इनके बेसिकली धर्मशाला में जो विलेज है उसका नाम क्या है? गमरू। तो इनके बारे में भी पता लग गया, अंजलि शर्मा के कौन सी पीक इन्होंने माउंट की ये भी पता लग गया। तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। विच स्टेट गवर्नमेंट कोलैबोरेट विद द यूनियन गवर्नमेंट ऑन द एरोमा मिशन? ठीक है, एरोमा मिशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ लेवेंडर कल्टीवेशन। लेवेंडर क्या होता है? पुदीना बेसिकली। ठीक है, तो उसकी कल्टीवेशन के लिए जो है एक मिशन चलाया गया है अरोमा। अरोमा मिशन में जो है ये हेल्प करेंगे। अरोमा मिशन बेसिकली पहले कहाँ पे चलाया गया है? अलग अलग तरह के फूल पत्तियाँ होती हैं। वैसे अरोमा क्या होता है? एक फूलों की कैटेगरी होती है। ठीक है, अलग अलग होते हैं। यहाँ पे लेवेंडर लिखा तो पुदीना भी उसमें है। तो क्या किया है अरोमा मिशन से, जो जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इनकम जो है वो फार्मर्स को होती है। तो यहाँ पे भी हिमाचल में भी फार्मर्स को इनकम हो, तो क्या चलाया गया है? अरोमा मिशन। तो अरोमा मिशन उसी क्लाइमेट में होगा जैसे आपकी जम्मू में है। तो जम्मू के साथ लगता हुआ हमारा जिला जो है वो कौन सा है? चंबा है। तो चंबा में जो है अरोमा मिशन चलाया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प से और हमारी हिमाचल प्रदेश की हेल्प से। तो हिमाचल प्रदेश में जो है अरोमा मिशन प्रेजेंटली जो है ये काम कर रहा है। समझ आ गया इतना? तो बाकी ये डिटेल में है, तो इसमें यही जो मैंने सब कुछ बताया है तो ये सारा कुछ इस डिटेल में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, चीफ मिनिस्टर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू विल प्रिसाइड ओवर द स्टेट लेवल हिमाचल डे फंक्शन ऑन 15 अप्रैल 15 अप्रैल 2023 विच डिस्ट्रिक्ट। तो 15 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल बना था। उस समय 4 ही डिस्ट्रिक्ट थे हिमाचल के। ठीक है, तो उस दिन मनाया जाता है हिमाचल डे। ठीक है, और स्टेट डे कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। ठीक है, 25 जनवरी 1971 को हिमाचल जो है स्टेट बना था। तो 15 अप्रैल को हिमाचल डे वाले दिन जो हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं वो कहाँ गए थे? वो लाहौल स्पीति में गए थे। ठीक है, लाहौल स्पीति में कौन सी जगह? लाहौल स्पीति में काजा गए थे। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने, अभी आप सुन रहे हैं 1500 रुपया जो है महिलाओं को मिल रहा है, तो उसी समय अनाउंसमेंट की थी कि लाहौल स्पीति की सारी महिलाओं को क्या मिलेंगे? 1500। तो वो किस्त भी जो है अब जारी होने वाली है। ठीक है, और दूसरा वहाँ पे कुछ और अनाउंसमेंट्स की थी। आगे फर्दर हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, तो आपको सबसे बेसिक क्वेश्चन कि हमारा हिमाचल डे है कहाँ पे मनाया गया था? काजा में। काजा कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में। ठीक है,
तो अगर इसमें यही बताया गया है काजा लाहौल स्पीति। नेक्स्ट चलते हैं। हिमाचल गवर्नमेंट इज सेटिंग अप 2 डॉपलर रडार स्टेशन इन विच डिस्ट्रिक्ट फॉर वेदर फॉरकास्ट। तो डॉपलर रडार क्या होते हैं? एक रडार सिस्टम होता है, वो आपके मौसम की जानकारी जो है वो आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो पूछा गया है कि ये है आपका डॉपलर रडार, इससे मौसम के बारे में जो है पहले से पता लग जाएगा। तो ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है वो चलाया गया है, डॉपलर रडार फिट किया गया है, तो किन्नौर और लाहौल स्पीति। इसका बेसिक काम एक ही है कि हमें मौसम के बारे में पहले से क्या लग जाए, पता चल जाए। ठीक है, और इससे पहले भी जो है डॉपलर, जो ये आप देख रहे हैं डॉपलर रडार, पहले भी 2 स्टेशन पे फिट किया गया था। वो कहाँ पे किया गया था? तो एक जगह जोत कहाँ पे है? चंबा में, एक वहाँ पे फिट किया गया था, और दूसरा किया गया था मुरारी देवी, वो कहाँ पे है? मंडी में। तो चंबा और मंडी में पहले से ये इंस्टॉल्ड हैं डॉपलर रडार, और अभी कहाँ पे किए गए हैं? लाहौल स्पीति और किन्नौर में जो है इनको लगाया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, डॉपलर रडार कहाँ पे लगाए गए हैं। चलिए जी नेक्स्ट है आपके पास फर्स्ट एक्यूरेसी पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप 2023 जो स्टार्ट हुआ है। पैराग्लाइडिंग कहाँ पे है फेमस? सब लोगों को पता ही होगा। कहाँ पे है? बीर बिलिंग कहाँ पे है? कांगड़ा में। वहाँ पे वर्ल्ड कप जो है उससे पहले हुआ है, प्री वर्ल्ड कप 2023। तो ये कहाँ पे होगा? ये कांगड़ा में। ठीक है, तो इसमें बाकी डिटेल्स हैं कि अभी तो हो ही चुका है, ये वर्ल्ड कप हो चुका है, प्री वर्ल्ड कप, इसका रिजल्ट भी आ गए हैं। तो 142 टोटल पार्टिसिपेंट्स जो थे वो आए थे। वो कहाँ से आए थे? इंडिया, यूएसए, नेदरलैंड, स्पेन एंड नेपाल। ठीक है, उन्होंने रजिस्टर्स किया था अपने आप को, और बाकी इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो चलते हैं नेक्स्ट है आपके पास, विच IIT हैव डेवलप्ड ए नोबल कार्बन बेस्ड कैटलिस्ट टू मेक वाटर इलेक्ट्रोलिसिस मोर एफिशिएंट। तो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है। इलेक्ट्रोलिसिस क्या प्रोसेस होता है? जैसे आपका वाटर है, उसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उनको अलग अलग कर देना। ठीक है, तो आपके इलेक्ट्रोलिसिस और भी कई काम आते हैं, बैटरीज में होती है, अलग अलग जगह इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो की जाती है। उसको छोड़ते हैं, तो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस को फास्ट करने के लिए हम उसमें एक चीज़ डालते हैं जिनको बोलते हैं हम कैटलिस्ट। ठीक है, तो कैटलिस्ट जो है, जब हम कोई प्रोसेस कर रहे हैं, कोई रिएक्शन कर रहे हैं, कैटलिस्ट डालते हैं और प्रोसेस फास्ट हो जाता है। पर जो कैटलिस्ट डालते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं। तो अब जो ये IIT आपकी मंडी है, इन्होंने एक ऐसा कैटलिस्ट बनाया है जो काफ़ी सस्ता है। ठीक है, हमारी बॉडी या ह्यूमन कुछ भी है उस सब में एक चीज़ प्रेजेंट है, दैट इज कार्बन। तो कार्बन इज अवेलेबल एवरीवेयर। ठीक है, तो हर जगह है। तो कार्बन को इन्होंने कैसे यूज किया है? एज ए कैटलिस्ट, जिससे क्या हो गया, जो कैटलिस्ट है एक तो इनको सस्ता पड़ा। ठीक है, और दूसरा क्या हुआ? दूसरा एक तो सस्ता पड़ा, और दूसरा क्या हो रहा है कि वो फास्ट भी है। ठीक है, तो जितने महंगे महंगे थे उनको अब नहीं यूज करेंगे। तो ये आपकी IIT मंडी है। अब यहां पे देखें अगर, तो कैटलिस्ट सारी न्यूज समझा दी है। इससे पहले जो आपके कैटलिस्ट यूज किए जा रहे थे उनको, लाइक इरिडियम एंड रुथेनियम, उनको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, कार्बन बेस्ड जो ये कैटलिस्ट इन्होंने डिजाइन किया है IIT मंडी ने। चलते हैं नेक्स्ट। रिसेंटली विच स्टेट हाई कोर्ट टेलीकास्ट द प्रोसीडिंग ऑफ कोर्ट्स लाइव। तो जितने भी कोर्ट्स के सेशन होते हैं ये कैसे होने चाहिए? लाइव चलने चाहिए। ठीक है, तो अभी गाइडलाइन आ गई है, जितने भी अभी हाई कोर्ट्स या इनमें प्रोसीडिंग्स होंगी ना, उनकी रिकॉर्डिंग रखी जाएगी। अब हाल फिलहाल में तो ये भी आएगा, जितने भी इंटरव्यूज़ होंगे आपके एग्ज़ाम्स में वो भी होने वाला है, उनके भी जब इंटरव्यू होंगे वो भी लाइव चलेंगे और उनकी रिकॉर्डिंग रखी जाएगी। अगर किसी को बाद में लगता है कि उसके नंबर कम है तो वो पूछ सकता है। ठीक है, दिखा सकते हैं। तो ये भी होने वाला है, पर कोर्ट्स में ये लागू हो गया है। तो हिमाचल प्रदेश जो कोर्ट है उन्होंने अपना क्या किया है कि जो भी लाइव प्रोसीडिंग की है, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की को लाइव कर दिया है इन्होंने, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने, सरकार तो नहीं बोल सकते, कोर्ट ने। ठीक है, अभी मैंने बताया था हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? अच्छा,
आपके स्टेट के हाई कोर्ट के जज की जो एज है वो कितनी होती है? 62 ईयर्स। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की उम्र कितनी होती है? 65 ईयर्स। ठीक है, ये याद रखना, अलग अलग हैं। तो ये सारा कुछ ही तो पढ़ लिया हमने। इससे पहले भी लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो अलग अलग स्टेट ने एक कर ली है, और इसमें एक रूल भी है 2023 का कि हमें प्रोसीडिंग्स को जो है वो लाइव करना है। तो इससे पहले गुजरात कर चुका है, ओडिशा, कर्नाटका, झारखंड, पटना और मध्य प्रदेश, ये पहले ही लाइव इन चीज़ों को कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्ट्री अवार्डेड हिमाचल प्रदेश पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज ड्रो फॉर बेस्ट पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज। तो आप देख पाते हैं यूनियन होम मिनिस्ट्री मतलब कि सेंटर में उन्होंने बेस्ट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर घोषित किया है आपके, किसको? ड्रो को। ड्रो कहाँ पे है? कांगड़ा में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी दैट इज योर राइट आंसर, कांगड़ा। कांगड़ा ड्रो में है, नहीं सॉरी, ड्रो कांगड़ा में है। अच्छा, इससे पहले ये सेंटर जो था ना, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, यहाँ पे नहीं था। किस जगह था ये ट्रेनिंग सेंटर? तो ये था आपके शिमला के जुंगा में। जुंगा से ट्रांसफर किया गया था यहाँ पे कांगड़ा के ड्रो में। ठीक है, तो ये तो सेम ही है। नेक्स्ट है हमारे पास, इन विच डिस्ट्रिक्ट ए G20 मीटिंग ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट इज प्रपोज्ड। अब तो हो ही चुकी है। तो आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो G20 की मीटिंग है ना, अलग अलग मीटिंग्स होती हैं। ठीक है, टूरिज्म की अलग जगह हुई है, आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अलग जगह हुई है, इनोवेशन की अलग जगह हुई है, G20 की मीटिंग्स हुई हैं। आप पढ़ रहे होंगे, आजकल न्यूज़ देख रहे होंगे, G20 की मीटिंग्स जो हैं वो चली हुई हैं इंडिया में। ठीक है, तो हिमाचल में भी G20 की एक मीटिंग हुई है जो किससे रिगार्डिंग हुई है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। और ये कहाँ पे हुई है? धर्मशाला में। धर्मशाला दैट इज इन कांगड़ा में G20 की जो मीटिंग हुई है। ठीक है जी, और आपको पता होना चाहिए किस रिगार्डिंग थी जो हिमाचल में G20। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस समय ये करंट अफेयर में। तो कांगड़ा में हुई है और ये किससे रिलेटेड थी? साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है जी, तो G20 जो है ये पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 20 कंट्रीज ऐसी हैं, 70% शेयर है इनका इकोनॉमी में, सिर्फ ये 20 नेशन, बाकी 200 नेशन ऐसे ही हैं। इन 20 नेशंस का जो है 70% इकोनॉमी इन 20 देशों पर ही निर्भर करती है। ठीक है, चलते हैं जी नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपके पास, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश है साइंड ए MOU विद, MOU पता क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक मतलब कि लिखित कार्रवाई कर लेते हैं, रिटन एग्रीमेंट। ठीक है, MOU विद विच कंपनी फॉर द संजीवनी प्रोजेक्ट। पहले तो संजीवनी प्रोजेक्ट के बारे में बात करें। संजीवनी प्रोजेक्ट क्या है? हिमाचल प्रदेश में आपको पता है 108 क्या है? एम्बुलेंस है ना। किसी को भी चोट लग जाती है तो क्या करते हैं आप? 108 पे कॉल करते हैं, एम्बुलेंस आ जाती है। वैसे संजीवनी प्रोजेक्ट है। अब किसी का भी पशु बीमार होगा या कुछ भी कोई दिक्कत आएगी पशुओं को, जैसे इंसानों को कई बार आ जाती है, तो हम 108 को कॉल करते हैं। तो उस समय हम संजीवनी प्रोजेक्ट के अंडर कोई भी पशु बीमार हो जाएगा तो कॉल करेंगे, और उसमें लोग जो है मोबाइल बैन में आएंगे और आपके पशु को घर पर ही देख के जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आजकल फार्मर्स हैं, किसी एरिया में ऐसे हैं जहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है। अगर फैसिलिटीज़ हों भी तो किसान की इनकम इतनी नहीं होती है कि उसका पशु बीमार हो गया तो उन्होंने गड़ियच पावे, गाड़ी में डाले और ले जाए, तो उसका खर्चा बहुत बैठता है। तो इसलिए सरकार ने क्या चलाया है? संजीवनी प्रोजेक्ट। इसके अंडर आप फ़ोन करेंगे और वो गाड़ी लेके आपके घर पर ही चेक करने जो है पशुओं को आ जाएंगे। संजीवनी प्रोजेक्ट समझ आ गया संजीवनी क्या है? तो उसके बाद ये संजीवनी प्रोजेक्ट के लिए MOU साइन किया है। कौन सी कंपनी के साथ ये किया गया है? तो ये किया गया भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड के साथ। ठीक है, तो ये सारा ही इसमें है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हु हैज बीन इंक्लूडेड इन द दिव्य हिमाचल एक्सीलेंस अवार्ड इन बेस्ट फार्मर कैटेगरी। तो ये है हमारे नेक राम शर्मा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आएगा ही आएगा इस बार एग्जाम में। नेक राम शर्मा कौन है? क्योंकि एक तो इनको किसने अवार्ड दिया है? दिव्य हिमाचल एक्सीलेंट अवार्ड। और आपके पूरे इंडिया में पद्मा अवार्ड होते हैं, उसमें पद्मश्री अवार्ड विजेता है ये नेक राम शर्मा, पद्मश्री। तो हिमाचल से हैं, इस बार पद्मश्री मिला है इन्हें।
और इन्हें पद्मश्री क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने 9 अनाज जो हैं उनकी मतलब कि जैविक खेती की है। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं यूज़ की, जैविक खेती। आप आजकल जैविक खेती के लिए आपको पता है कितना क्रेज़ है आजकल, हर आदमी जो है वो खाना क्या चाहता है? जैविक खेती के प्रोडक्ट्स। तो इन्होंने जैविक खेती से ये 9 अनाज जो है पैदा किए हैं और काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन भी ली है, और उन 9 अनाजों को बचाने के लिए जो है इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी जो है नेकराम शर्मा को जो है वो दिया गया है। ठीक है जी, तो याद रखना ये इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला है और दिव्य हिमाचल एक्सीलेंस अवार्ड भी जो है इन्हें दिया गया है। और किसके लिए दिया गया है? 9 अनाज, 9 अनाजा, नवाजा, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। नेक्स्ट है हमारे पास, विच पर्सनैलिटी अवार्डेड हिमाचल रत्न रिसेंटली। तो हिमाचल रत्न किसे दिया गया है अवार्ड? तो हिमाचल रत्न ये एक फंक्शन है, जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो इन्होंने एक फंक्शन किया था दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, और उसमें जो है GS बाली को जो है वो हिमाचल रत्न का अवार्ड जो है वो दिया गया है। ये कांग्रेस के काफ़ी दिग्गज नेता थे। ठीक है, और अब ये GS बाली तो है नहीं, तो इनके बेटे ने ये अवार्ड जो है वो रिसीव किया था। ठीक है जी, और उसके बाद हिमाचल रत्न के साथ साथ यहाँ पे दिल्ली में ही प्रोग्राम में एक और इनाम दिए गए थे जिनका नाम था हिमाचल गौरव। ठीक है, हिमाचल रत्न तो इन्हें मिला है GS बाली को, और हिमाचल गौरव अवार्ड जो है वो एक ब्यूरोक्रेट हैं DS नेगी। ठीक है, उन्हें दिया गया था, और चुन्नीलाल कौशल हैं, JC शर्मा हैं, और कुमारी अंजलि शर्मा हैं, और प्रणव चंदेल हैं। इन्हें भी जो है इनकी सर्विसेज के लिए जो है हिमाचल गौरव अवार्ड जो है वो दिया गया है। और ये जो फंक्शन है इसका नाम था हिमाचली मिलन कार्यक्रम। ठीक है, और ये कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था, और ऑर्गेनाइज किया गया था हिमाचल सोशल बॉडीज फेडरेशन के द्वारा। चलिए जी, नेक्स्ट न्यूज़ हिमाचल से नहीं है, ये गलती से एक्स्ट्रा न्यूज़ जल गई आप में। रिसेंटली विच स्पेस एजेंसी लॉन्चेज डिवाइस कॉल्ड टेम्पो। ठीक है, टू मॉनिटर एयर पॉल्यूशन फ्रॉम स्पेस, कि स्पेस से जो एयर पॉल्यूशन कितना हो रहा है उसको चेक करने के लिए इन्होंने क्या बनाया है? टेम्पो। ठीक है, टेम्पो ये किसने बनाया है? टेम्पो तो ये बनाया है नासा ने। ठीक है, नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एजेंसी। और कब बनी थी ये? तो ये 1958 में बनी थी। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? तो हेडक्वार्टर इज इन वॉशिंगटन DC। और हेड की अगर बात की जाए, इनके हेड कौन है? तो हेड इज योर बिल नेल्सन। ठीक है, तो ये कुछ डिटेल्स हैं नासा के बारे में। चलते हैं जी नेक्स्ट। अगर आप डिटेल में मेरे वीडियो देखेंगे तो इन्होंने लेटेस्ट क्या क्या प्रोग्राम लॉन्च किए हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। अभी इतना समय नहीं है क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस हैं कवर करने के लिए। तो टेम्पो मैंने बताया कि एयर पॉल्यूशन को जो है वो चेक किया जाएगा, और टेम्पो की फुल फॉर्म जो है वो है ट्रोपोस्फेरिक, जो लेयर्स होती हैं ट्रोपोस्फेरिक। तो ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन, T फॉर ट्रोपोस्फेरिक, E फॉर एमिशन, M फॉर मॉनिटरिंग, P फॉर पॉल्यूशन। ठीक है, PO फॉर पॉल्यूशन। तो ये टेम्पो की फुल फॉर्म है। तो पॉल्यूशन को पता करना है कि स्पेस से कितना एयर पॉल्यूशन जो है वो हो रहा है। ये किया है लॉन्च नासा ने। विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस टू गिव अ लोन ऑफ 1% इंटरेस्ट रेट फॉर एजुकेशनल लोन। ठीक है, तो अब जो बच्चे हैं उन्हें 1% पे एजुकेशनल लोन जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, और ये एलिजिबल जो होगा पहले 10,000 बच्चों के लिए होगा, और जो गरीब होंगे और पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे उन्हें ये लोन जो है वो मिलेगा। 1% पे लोन जो है वो बच्चों को दिया जाएगा। जैसे 1 लाख रुपया देते हैं तो 1000 साल का सिर्फ 1000 ही एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा है बच्चों के लिए। ये स्कीम जो है बजट में घोषित की है आपके जो CM है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने। तो ये स्कीम जो है लॉन्च की गई है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है,
हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। तो ये तो मैंने बता ही दिया ना। तो ये कुछ एक स्कीम्स हैं, इंपॉर्टेंट स्कीम्स 3-4 हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले है राजीव गांधी डे बोर्डिंग मॉडल स्कूल है, मतलब कि हर एक कंस्टिट्यूएंसी में डे बोर्डिंग मॉडल स्कूल जो है वो बनेंगे। हमारे यहाँ पे भी बनेगा, 68 कंस्टिट्यूएंसीज हैं, वहाँ सब में जो है डे बोर्डिंग स्कूल जो है वो बनेगा। ठीक है। दूसरा है मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना। इसमें क्या किया गया है, जितने भी बच्चे हैं पूरे स्टेट के, उनके लिए जो एक फंड है वो सरकार ने अलग से बना दिया, सुखाश्रय स्कीम। उसमें क्या किया जाएगा, जो भी गरीब बच्चे हैं उनकी पढ़ाई का खर्चा जो है वो कौन करेगा, सरकार करेगी, गवर्नमेंट करेगी। और उन बच्चों को क्या नाम दिया जाएगा, उन बच्चों को एक नाम दिया जाएगा, दैट इज योर चिल्ड्रन ऑफ स्टेट के नाम से वो बच्चे जो हैं वो जाने जाएंगे। इसमें गोद लिया जाएगा बच्चों को। ठीक है। इसमें महिलाएं भी होंगी सुखाश्रय स्कीम में, पर वो कम होंगी, बच्चों पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा। उसके बाद है मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल आवास योजना। तो जितनी विधवाएं हैं उनको घर बनाने के लिए जो है 1.5 लाख रुपया जो है सरकार की तरफ से दिया जाएगा घर बनाने के लिए। ठीक है। तो ये तीनों जो स्कीम्स थी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। और एक हिमगंगा, क्योंकि ये लेटेस्ट स्कीम ऐड हुई है। हिमगंगा जो है ये किस लिए है, हिम मतलब गंगा, हिमाचल की गंगा क्या है, दूध। तो दूध के जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं या दूध के उन प्रोडक्ट्स को बनाने के बाद कंजर्वेशन की जाएगी, मतलब कि बचाया जाएगा, उसके लिए जो है स्कीम लॉन्च की गई है हिमगंगा। ठीक है। उसके बाद है मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, विद्यार्थियों के लिए है, तो उनको जो है फंड दिया जाएगा। दूसरा है हिमोन्नति फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर। तो हिमोन्नति किसके लिए है, एग्रीकल्चर स्कीम है, उसमें उनको जो है सब्सिडीज वगैरह दी जाएंगी। मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना। तो इसमें क्या किया जाएगा, जो पुराने जो आपके दुकानदार थे उनके जो लोन हैं उनको जो है सेटल किया जाएगा सरकार का, और उस स्कीम का नाम दिया गया है मुख्यमंत्री लघु दुकानदार योजना। उसके बाद है मुख्यमंत्री ग्रीन कवर मिशन। आपको पता है ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए आप अगर सोलर फेंसिंग कराते हैं तो आपको क्या मिलेगी, सब्सिडी मिलेगी। अगर ग्रीन एनर्जी का कोई भी प्रोजेक्ट आप लगाते हैं तो आपको क्या दी जाएगी, सब्सिडी जो है वो दी जाएगी। तो इस योजना के अंडर है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री सड़क एवं रखरखाव योजना। ये सड़क के लिए जो है पैसा जो है लगाया जाएगा। और राजीव गांधी स्वरोजगार योजना, तो जो लोग हैं जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं उनको लोन जो है वो स्कीम के अंडर जो है वो मिलेगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री रोजगार संकल्प सेवा। तो रोजगार के लिए ये जो है वो स्कीम जो है वो चलाई गई है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिसेंटली विच स्टेट हैड प्रेजेंट द सुखाश्रय स्कीम। अभी हमने पढ़ा था सुखाश्रय स्कीम किसके लिए है, तो ये स्टार्ट की है हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा। और किसके लिए, महिलाओं और बच्चों के लिए है। जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें जो है बच्चों को एक बिल बना दिया गया है इस फंड को। तो जितने भी एमएलए हैं कांग्रेस के उन सब ने अपनी पहली सैलरी जो है इस अकाउंट में जो है वो डाल दी है। और जो भी लोग सरकार के पास जाते हैं तो इसमें फंड में काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो दान भी कर रहे हैं, सुखाश्रय स्कीम। ठीक है। और इसको जो है बिल ही लॉन्च कर दिया गया है, मतलब कि आपकी कैबिनेट में ही इसको पास कर दिया गया है, एक बिल बना दिया गया है सुखाश्रय। और इसमें जो बच्चे अडॉप्ट किए जाएंगे उसको मैंने पहले बता दिया, चिल्ड्रन ऑफ स्टेट जो है उन्हें कहा जाएगा। ठीक है। और इसमें जो है उन बच्चों की प्रॉपर केयर, प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट एंड सेल्फ रिलायंस ऑर्फन्स, इसमें सेमी ऑर्फन भी होंगे जिनका मतलब कि या फादर नहीं है या मदर नहीं है। ठीक है। तो इन सबको जो है इसमें कंसीडर किया जाएगा। और बाकी जो है इसमें जो है बच्चों को फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं आए और अपनी मेन स्ट्रीम जो है, ठीक है, मेन स्ट्रीम के साथ वो जुड़े रहें, ये कोशिश जो है सरकार के द्वारा की जा रही है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी इज कंस्ट्रक्टेड एट द कॉस्ट ऑफ 35 करोड़। तो ड्रग जो है वो इंडस्ट्री मतलब कि लेबोरेटरी बन रही है। ये कहाँ पे बन रही है, ये बद्दी में बन रही है। तो बद्दी कहाँ पे है, बद्दी इज इन सोलन। ठीक है। तो ड्रग लेबोरेटरी कहाँ पे बन रही है ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास, और इस फैक्ट्री के लिए जो है कितना फंड जो है दिया गया है, तो 35 करोड़ का फंड जो है वो हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर धनीराम शांडिल, इन्होंने जो है ये पैसा जो है इनको दिया है लेबोरेटरी सेटअप करने के लिए। याद रखना लेबोरेटरी कहाँ पे बन रही है। ठीक है। और काफ़ी चीज़ें जो हैं ऊना में भी बन रही हैं, तो बात करेंगे अभी हम।
इन विच डिस्ट्रिक्ट हिस्टोरिकल सूही फेयर, सूही फेयर जो है वो कहाँ पे मनाया जाता है, चंबा में मनाया जाता है, ठीक है। और चंबा में इनके हस्बैंड थे, कौन थे, साहिल वर्मन, काफ़ी अच्छे राजा थे ये। और इनके बारे में अगर बात की जाए, चंबा के ये राजा हैं। और डिटेल में अगर बात करें सूही फेयर की, तो यहाँ पे पानी नहीं आता था, ठीक है। पानी ना आने के कारण एक बार राजा ने जो है नहर खुदवाई थी, पानी, एक नहर से पानी लेके आना था, वहाँ पे पानी था, वहाँ से नहर खुदवाई और अपने चंबा तक खुदवाई, पर उसमें पानी आ ही नहीं रहा था। फिर राजा जो है बड़ा परेशान हो गया कि मेरी जनता जो है प्यासी मर रही है। फिर उसने एक पंडित से पूछा, ऋषि से पूछा कि मुझे ये अड़चन क्यों आ रही है। बोला कि ये चीज़ जो है बलि मांग रही है और वो बलि जो है तेरे सबसे प्रिय की होनी चाहिए। फिर राजा, मेरा सबसे प्रिय कौन है, फिर रात को फिर अपनी पत्नी से बातें कर रहा था, ठीक है। तो पत्नी ने बोला कि आपको सबसे ज़्यादा प्रिय कौन है, तो उसको बेचारा उस समय क्या बता सकता था। बोला मैं आपकी सबसे प्रिय हूँ। उसने बोला हाँ। फिर उसने बोला चलो मैं अपनी बलि दूंगी, और उसने बलि दी और फिर जो पानी जो है वो कहाँ पहुँच गया, चंबा पहुँच गया। तो इसलिए जो अप्रैल में जो है 13 अप्रैल को बेसिकली क्या मनाया जाता है, सूही फेयर, ठीक है। और इस मेले में सिर्फ और सिर्फ महिलाएं और बच्चे ही आ सकते हैं, और ये मेल कैंडिडेट्स यहाँ पे नहीं जा सकते हैं सूही फेयर में, ठीक है। अब सूही फेयर के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो है एक पूजा होती है, ठीक है। द आइडल ऑफ क्वीन वॉज कैरिड ए प्लैंकिन एज ए पार्ट ऑफ द शोभा यात्रा। तो एक इनका पुतला जो है, इनकी मूर्ति जो है वो शोभा यात्रा जो है निकाली जाती है, कहाँ से, अखंड चंडी पैलेस टू द सूही टेम्पल के लिए जो है वो यात्रा जो है वो निकाली जाती है, ठीक है। तो ये 3 दिन का क्या रहता है, फंक्शन जो है आपका रहता है। और भी डिटेल्स हैं इस साहिल वर्मन और सूही, मतलब कि नैना माता बोलते हैं इन्हें, नैना था इनका नाम बेसिकली, पर वो चलो बाद में करेंगे। विच हाइड्रो पावर मैनेजमेंट बोर्ड वन द बेस्ट हाइड्रो पावर प्रोड्यूसर अवार्ड फॉर द ईयर 2022-23। तो बेस्ट पूरे इंडिया में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना है, क्योंकि इन्होंने ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस किया। वैसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है ग्रीन एनर्जी ही प्रोड्यूस करते हैं। तो ये किसे मिला है, तो ये मिला है बीबीएमबी को, बीबीएमबी फॉर भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। पहले भाखड़ा का बोर्ड अलग था और ब्यास का बोर्ड अलग था, फिर बाद में इन दोनों का एक ही बोर्ड बना दिया गया बीबीएमबी, ठीक है। पहले अलग थे दोनों, ठीक है। तो ये तो कुछ भी नहीं है, चलो जी। नेक्स्ट है आपके पास ए न्यू पीज पैराग्लाइडिंग साइट। पैराग्लाइडिंग साइट बन रही है पीज में। पीज कहाँ पे है, कुल्लू में। यहाँ पे आपके 50 पैराग्लाइडर्स उड़ा के देखे हैं और सर्च किया गया है कि पैराग्लाइडिंग और जगह भी हो पाए, ठीक है। क्योंकि जो लोग धर्मशाला आएंगे वो यहाँ पे कर लेते हैं, कुछ लोग कुल्लू जाते हैं मनाली घूमने तो वहाँ पे पैराग्लाइडिंग कर लेते हैं। और कोशिश तो आपके ऊना में भी की गई थी 2-3 जगह पैराग्लाइडर्स उड़ा के। और अब अभी यहाँ पे जब वाटर स्पोर्ट्स हुए थे आपके, कहाँ पे, गोविंद सागर झील में। बेसिकली हम तो लोकल लैंग्वेज में उसे चंगिया बोलते हैं ना, तो वहाँ पे उस समय यहाँ पे भी प्रोसेस जारी था। चलो जो हो पाया, कुछ नहीं हो पाया। तो ये है आपका कुल्लू। तो यहाँ पे भी ये काम किया गया, ठीक है। पैराग्लाइडर्स उड़ा के देखे गए और ये नई ग्लाइडिंग साइट जो है वो बनाई गई है, ठीक है। और इसमें इसको जो है मुख्य अतिथि के तौर पे गए थे सीपीएस, ठीक है। कौन थे, सुंदर सिंह ठाकुर, ठीक है। ये सीपीएस थे, इन्होंने ये पैराग्लाइडिंग साइट जो है वो लॉन्च की है। अब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, इनको भी बारे में भी बात कर लेते हैं कि आपके ऊना में, मैं बता रहा था कि ऊना में बन रही हैं, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, सैलूरी एक जगह है अम्ब में, ठीक है। अम्ब तो सारे लोग जानते हैं ऊना डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन पार्क जो है बन रहा है। इससे क्या होगा, ग्रीन हाइड्रोजन पार्क जब बनेगा तो आपकी काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। दूसरा जो है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स चली हुई हैं, तो उसके लिए आपका एक सेंटर बनेगा बिलासपुर में। स्टेट्स फर्स्ट खेलो इंडिया सेंटर विल बी स्टार्टेड इन बिलासपुर। और यहाँ पे आपकी इंटरनेशनल फैसिलिटीज़ जो प्लेयर्स को मिलती हैं वो सारी इसमें अवेलेबल रहेंगी। इंटरनेशनल कोचेस रहेंगे आपके, और फिजियोथेरेपिस्ट रहेंगे, मसाजर रहेंगे। तो प्लेयर्स के लिए बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ जो है वो बिलासपुर में खेलो इंडिया सेंटर जो है वो बनने जा रहा है बिलासपुर, ठीक है।
और ग्रीन हाइड्रोजन पार्क कहाँ पे बनेगा? आंब में। आंब में कौन सी जगह? सेलूरी, ठीक है। और जीतपुर बहरी एक जगह है, वहाँ पे इथेनॉल प्लांट भी बनेगा आंब में ही, ठीक है। तो काफ़ी एम्प्लॉयमेंट होगी और जितने भी प्रोजेक्ट अभी लग रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन, इथेनॉल, ये सारे आपके ऊना में लग रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है रिसेंटली विच स्टेट अनाउंस टू इंक्रीज 3% इंस्टॉलमेंट ऑफ डीए। डीए की इंस्टॉलमेंट जो है 3% बढ़ गई है, सरकारी लोगों को काफ़ी अच्छा फायदा होगा। तो हिमाचल प्रदेश की ये सरकार है, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया? स्पोर्ट्स में भी एक कोटा बढ़ा दिया गया। 30 चिल्ड्रन जो है वहाँ से बचाए थे इसलिए। और करनैल राणा जो है कांगड़ा के, इन्हें भी हिमाचल गौरव अवार्ड दिया गया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने हमारे कल्चर को जो है प्रोटेक्ट करके रखा है। करनैल राणा सब जानते होंगे, सिंगर है, ठीक है, इस वजह से तो इन लोगों को ये चीज़ें जो है वो दी गई हैं। नेक्स्ट है आपके पास, फ्रॉम विच प्लेस सीएम गिव्स द हिमाचल प्रदेश प्रेरणा स्रोत अवार्ड। तो प्रेरणा स्रोत अवार्ड भी कहाँ पे दिया गया? तो हिमाचल डे के दिन ही। कहाँ से दिया गया होगा फिर? काजा से दिया गया, ठीक है। और हिमाचल प्रेरणा स्रोत अवार्ड दिया किसको है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये दिया है आपके कैप्टन अमरजोत सिंह, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है पाइन ग्रूव स्कूल के कसौली में जो है, उन्हें जो है प्रेरणा स्रोत अवार्ड जो है वो दिया गया है, ठीक है। और एक ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल हेल्थ मिशन ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर टीबी एरेडिकेशन, मतलब कि टीबी को कम करने के लिए, उन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया है? उन्हें दिया गया है सिविल सर्विसेज अवार्ड, ठीक है। सिविल सर्विसेज अवार्ड जो है वो नेशनल हेल्थ मिशन जो है हिमाचल प्रदेश का, उसे दिया गया है। प्रेरणा स्रोत अवार्ड जो है वो अमरज्योत को जो है वो दिया गया है। और पद्मश्री अवार्ड कहाँ किसको दिया गया है? नेकराम शर्मा, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू क्रिएट ए डीएनए बेस्ड डाटाबेस, ठीक है। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक, ठीक है। न्यूक्लिक अलग होगा, राइबो इसके साथ ही होना था, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इससे हमारी बॉडी के बारे में और हमारे एंसेस्टर के बारे में, सबके बारे में पता लग जाता है। और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो डबल हेलिकल ऐसे, ठीक है, ऐसे होता है इसका स्ट्रक्चर, ये बना हुआ है, ठीक है, ये है एक्चुअल में, पर हम ऐसे बनाते हैं, हम 3D इमेजेस नहीं ना बना सकते। तो डीएनए बेस्ड हमारे यहाँ पे क्या बनेगा? एक डाटाबेस बनेगा, मतलब कि जितनी भी लाशें मिलती हैं एक्स्ट्रा जिनका हमें पता नहीं लगता, तो उनका डीएनए जो है प्रोटेक्ट किया जाएगा और बाद में उनका पता लग जा सकेगा, ठीक है। और ये डीएनए बेस जो है डाटाबेस कहाँ पे बन रहा है? तो शिमला में एक जगह है, दैट इज इन जुंगा, वहाँ पे डीएनए बेस जो है डाटाबेस जो है वो बन रहा है, ठीक है जी। तो इसका आंसर जो है हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट है आपके पास, विच स्टेट इज सेट टू लॉन्च द मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना। मैंने बताया था हिमाचल प्रदेश। क्या किया जाएगा इसमें? 1.5 लाख रुपया जो है वो विधवाओं को दिया जाएगा फॉर घर बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद है 2 सोलर पावर प्रोजेक्ट्स ऑफ 400 किलोवाट विल बी सेटअप इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। कहाँ पे सेटअप किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे चंबा में, ठीक है। चंबा के पांगी में जो है 400 किलो मेगावाट के जो है पावर प्रोजेक्ट जो है वो बनाए जाएंगे। अब अगर बात की जाए तो आपके जो चंबा की पांगी वैली है, पांगी वैली, तो वहाँ पे क्या है? एक जगह है हिलौर, पांगी में एक जगह है हिलौर एंड दूसरी है धारबास। यहाँ पे दोनों जो हैं पावर प्रोजेक्ट जो हैं 400 मेगावाट के, सॉरी मेगावाट नहीं, किलोवाट के जो है वो बनाए जाएंगे, ठीक है। और बनाए किसके द्वारा जाएंगे? तो स्टेट की एक एजेंसी है उसके द्वारा, और इसके लिए जो पैसे दिए गए हैं वो दिए गए हैं 10 करोड़, ठीक है। तो ये किया जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट है, विच स्टेट पुलिस लॉन्चेज न्यू इनिशिएटिव प्रदाव टू कर्व ड्रग अब्यूज अमंग यूथ्स। तो प्रदाव जो है एक इनिशिएटिव चलाया गया है हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसमें क्या किया जाएगा? इसमें पहले तो आपके यूथ जो है उनको मोटिवेट किया जाएगा कि ड्रग्स जो हैं वो काफ़ी गंदी चीज़ है, इन्हें हम ना यूज़ करें, जिससे कि डिमांड कम हो जाए।
और दूसरा ये क्या किया जाएगा इस इनिशिएटिव में, दूसरा जितने भी लोग जो हैं इनको बेचते हैं ड्रग्स को, उनको पकड़ा जाएगा। तो ये इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है, ड्रग्स से रिलेटेड। एक तो ड्रग्स बिकने से रोकने हैं और दूसरा इनकी डिमांड कम करनी है, ठीक है। तो ये है आपकी इस योजना के अंडर। नेक्स्ट है आपके पास CSIR IHBT सेंटर है। CSIR मतलब कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। IHBT की फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी। CSIR IHBT जो सेंटर है ये कहाँ पे है, पालमपुर में है, ठीक है। तो ये जो सेंटर है इस कोलैबोरेटिंग विद विच एजेंसी टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन पाइन ग्रूव, मतलब कि चीड़ के जो पेड़ पौधे हैं ना उन पे क्या इफेक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट का, इसको जज करने के लिए क्या किया है CSIR ने, किसके साथ टाई अप किया है, तो किसके साथ किया है, इसरो के साथ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। इसरो के साथ जो है टाई अप किया है आपकी CSIR IHBT जो पालमपुर वाली है। अब इसमें क्या किया जाएगा, इसमें चीड़ के पौधों पे एनवायरनमेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इसके लिए एक सेंटर जो है वो बाबा बालक नाथ में इंस्टॉल किया गया है। इसमें क्या क्या करेगा ये स्टेशन, जिसका नाम है फिनोमेट। ये स्टेशन जो है ये है स्टेशन, ठीक है। ये क्या करेगा, दिन में हर एक 30 मिनट बाद वहाँ के टेम्परेचर की रीडिंग देगा, प्रेशर की रीडिंग देगा, मॉइस्चर की रीडिंग देगा, सबकी रीडिंग देगा और उसके इफेक्ट बताएगा कि पेड़ पौधों पे क्या बढ़ रहे हैं। सुबह भी बताएगा, शाम को भी बताएगा, दोपहर को भी बताएगा। तो हर आधे घंटे बाद ये इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है। तो ये कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, ये बाबा बालक नाथ में जो है इंस्टॉल किया गया है, ठीक है। और इसका नाम क्या है, फिनोमेट। उसके बाद है रिसेंटली बल्थी नारायण टेम्पल जो है वो न्यूज़ में है। क्यों है, क्योंकि बल्थी नारायण टेम्पल जो है इसका एक आइडोल मिला है, मूर्ति मिली है जो कि 16th सेंचुरी की है। तो अब ये मंदिर जो है एग्जाम में पूछा जाएगा, बल्थी नारायण टेम्पल कहाँ पे है, तो कुल्लू में है, ठीक है। कहाँ पे है, कुल्लू में। अगर वैली पूछा जाएगा तो लग वैली है कुल्लू में, वहाँ पे बल्थी नारायण टेम्पल जो है वो है, ठीक है। उसके बाद है रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट इज ऑल सेट फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ रोज इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के में रोजेस की जो कल्टीवेशन की जाएगी, खेती की जाएगी। क्यों की जाएगी, क्योंकि रोजेस का जो है तेल निकाला जाता है, ठीक है, गुलाब का। और कितना तेल निकाला जाता है, तो 2 टन तेल निकाला जाता है जिसकी वैल्यू जो है 2000 करोड़ है, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि हम यहाँ पे पैदा कर ले जिससे कि हम 2000 करोड़ रुपए जो है वो बचा ले। और ये कहाँ पे किया जाएगा, ये किसके द्वारा किया जाएगा, ये आपके CSIR पालमपुर के द्वारा जो है वो किया जाएगा, ठीक है। पालमपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है ये किया जाएगा, इसकी खेती की जाएगी। तो आपसे इस बार ये पक्का क्वेश्चन एक आधा रहेगा कि किस किस की खेती जो है इन्होंने बोली है। एक तो आपकी रोजेस की, दूसरी आपकी मलट्ठी की खेती जो है वो की जाएगी, ठीक है, ये पक्का याद रखना। फिर एक लेवेंडर की खेती जो है वो की जाएगी, ठीक है। अरोमा मिशन भी लगभग वही चलाएंगे। उसके बाद है आपके पास शिमला में एक रोपवे बनेगा, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बाकी हम जो है वो कल पढ़ेंगे। तो शिमला में एक रोपवे प्रोजेक्ट जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये बनेगा और इसके लिए कुछ फंड किया जा रहा है। तो आप अभी जाएंगे शिमला में तो आप शिमला में जा सकते हैं इसके द्वारा, ठीक है। और आप जो है रोपवे जो है ये किसकी हेल्प से बना है, तो इस क्वेश्चन में तो वो बना है, इसको फंड कौन करेगा इस रोपवे को, तो वो किया है NDB। NDB की फुल फॉर्म क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्या फुल फॉर्म है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। बेसिकली आप जानते हैं ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उन्होंने मिलकर एक बैंक बनाया था जिसका नाम रख दिया गया NDB। एक्चुअल में ये ब्रिक्स बैंक है। B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। तो ये 5 नेशन जो है इन्होंने मिलकर एक बैंक बनाया था जिसका नाम था न्यू डेवलपमेंट बैंक। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो शंघाई में है, शंघाई चाइना में है। और ये 2015 में जो है ये बैंक बना था, एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है जी। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने जो है वो फंड किया है आपके इस प्रोजेक्ट को, ठीक है जी, जो कि प्रोजेक्ट होगा 1600 करोड़ का,
1600 करोड़ रुपया जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इन रोप बेस के लिए देगा जो शिमला में बन रहे हैं, ठीक है। और ये जो रोप वे है वो 14.69 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। और इसमें 15 स्टेशन होंगे जहाँ पे चढ़ सकते हैं या उतर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि बोर्डिंग और डी बोर्डिंग जो है वो 15 स्टेशन यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। अब ये जो फंड होगा इसमें कितना शेयर आप वापिस भी करना है, ले तो लिया है लोन, तो इसमें जो है 20% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी और 80% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसका फंड जो है वापिस करेगी, ठीक है जी। तो ये था आपका आज के करंट अफेयर्स। कल फिर हम लेके आएंगे आपके सामने नेक्स्ट पार्ट इसका, ठीक है जी। दैट्स ऑल फॉर द डे।